वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया। और इस तहरीक का इब्तदाई दिन गिरफ्तारियों, मुजाहिरों और तसादुम से भरपूर था। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के वाक़यात में सज़ा याफ्ता कई पीटीआई रहनुमाओं और सेनेटर्स को नाअहल किया, जो कि कौमी असम्बली में मौजूद थे। और इन नामों में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, जुनेद अफजल शाही, मोहम्मद अंसर इकबाल, राय हसन नवाज, राय हैदर अली और राय मुर्तज़ा इकबाल जैसे नाम शामिल हैं। और आज के प्रोग्राम में हम इसी बदलते हुए सियासी मंजरनामे के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सिर्फ वक्त के साथ। मेरी तो मेरी नाकिस सी राय है, मैं आपको क्या बता सकती हूँ। हम शॉर्ट्स भी सुनेंगे जो कल फ्लोर ऑफ द हाउस में मजीद तारड़ साहब ने बात की है, पहले वो सुन लें। सियासतदानों को पहली दफा सजा नहीं होनी चाहिए, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक लीगल कोर्स भी हम कहाँ जाए, क्या करें, किस तरफ आए, ये सारी बातें तकरीरें करने से हल नहीं होंगी। ये किसी बंद कमरे में बैठना पड़ेगा आपको और हमें। 26वीं तरमीम जिस शक्ल में हुई है, उसमें क्या गुनाह किया इस पार्लियामान ने कि अगर उसने ये 2/3 अक्सरियत से मंजूर की है? क्या आइन के अंदर नहीं लिखा होगा कि 2/3 अक्सरियत से आप कर सकते? वैसे मुझे गज़ल आप सिर्फ एक चीज़ समझा दें, इससे पहले कि आप यहाँ पे लेक्चर दें, मुझे ये समझाएं कि जब पीटीआई का धरना होता है, एहतजाज होता है, उस वक्त आपके गवर्नमेंट में बैठे लोग, आपका कोई वजीर एहतजाज की बजाय मुज़ाकरात की बात करता है, धमकियों की बजाय उसकी टोन लो होती है। और जब भी कोई एहतजाज होता है तो पेट्रोल क्यों सस्ता हो जाता है? ये तो अब आपने जो बात की है ना, बड़ी डिप्लोमेटिक सी कर दी है कि पेट्रोल क्यों सस्ता होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कल जिस तरह से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की है कि आप आएँ, 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। और अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ रहा है कि कल योम इस्तेसाल कश्मीर था और उस दिन सियासत की नज़र किया गया था। और फिर जिस तरह से बहुत से हुकूमती रहनुमाओं ने वहाँ पर खड़े होकर पार्लियामेंट में बात जिस तरह से की है कि हम चाहते हैं कि हम पीटीआई के साथ हाथ बढ़ाएं, लेकिन पीटीआई हमें उस तरह से साथ नहीं दे रही, आ नहीं रही है, बैठ नहीं रही है। और हैरत की बात हसनैन ये है कि कल बड़ी डेवलपमेंट्स ये हुई कि जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे उनको, जिनको 10-10 साल सजा हुई थी, हाँ एग्जैक्टली, जिसमें बड़े बड़े नाम आपने पहले अपनी इब्तिदा में भी जिक्र किए हैं, उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया है। और इससे पहले भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन अब उनको नाअहल करार दे देगा, जिसमें सरताज गुल साहिबा भी हैं और बड़े नाम शामिल है। इस वक्त आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं। और इसके साथ 11 मजीद और लोग भी हैं पीटीआई के जिनको इस तरह से अब, लेकिन इनके पास क्या है, राइट तो है, क्योंकि ये इलेक्शन एक्ट में जिक्र किया जाता है कि जब किसी की कन्विक्शन हो जाती है तो उसको तब तक नाअहल करार नहीं दिया जा सकता जब तक वो राइट उसके पास होता है कि वो अपील का राइट होता है कि वो कर ना ले। सेकेंडली, ये जो 5 अगस्त की आप बात कर रहे थे कल की, तो बहुत सरप्राइज हमें मिलना था। ऐसे है, लेकिन जो आपने कहा कि उनके पास राइट है हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का, लेकिन साथ ही एक आईनी बेंच भी बन चुका है। आईनी बेंच है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट उनको आईनी बेंच पे भेजेगा और आईनी बेंच में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको ये रिलीफ देंगे नहीं देंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि रिलीफ अगर उनको मिलेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन कहेगा जी कि हमारे इख्तियारात हमारे पास रहने नहीं दिए जाते, हम जब किसी को नाअहल करते हैं तो आप उसको अहल कर देते हैं, इस तरह की बातें। लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम तरह मामला खत्म हो जाएंगे, ज्यादा लंबे नहीं होंगे। डी सीट वाला जो मामला है, इनको नाअहल करार देने वाला, ये खत्म हो जाएगा। 5 अगस्त की जो आप बात कर रहे थे, मेरी बात वहीं पर रह गई है। 5 अगस्त में कल एक आपको मैं बताऊं कि मजे की बात की, कल हमें पीटीआई बहुत तकसीम नजर आई, क्योंकि पीटीआई के बहुत से ऐसे लोग थे जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे और स्पीकर साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो बाहर नहीं जाना, गिरफ्तारी नहीं करानी, जबरन खुद को उन्होंने मैसूर कर दिया था। और मुझे काफी तकसीम नजर आई। आपको काफी तकसीम कुछ हल्कों में उनका क्राउड था, काफी तकसीम नजर आई है, मुझे भी बहुत कुछ नजर आया, लेकिन मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी न्यूज ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस लौटेंगे और कुछ जबरदस्त मेहमानों की आपसे मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।